हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे किसी प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी सर्च की डेफिनेशन प्लस एल्गोरिदम किया था। बाइनरी सर्च क्या होता है और बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप हम किस स्टेप्स को फॉलो करें जिससे हम बाइनरी सर्च को परफॉर्म कर सकें। तो आज हम करेंगे उसका एक एग्जाम्पल, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि एल्गोरिदम को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं या वर्किंग कैसे होती है, कैसे इंटरचेंज होते हैं, कैसे मिड वैल्यूज निकाली जाती है, ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्टली इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स में क्या बोल रहा है वो, एग्जाम्पल में बोल रहा है कि टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लेट टेक अ सॉर्टेड एरे। कि अगर हमें समझनी है बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम को, बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगा एक एग्जाम्पल लेके। तो हमने एक सॉर्टेड एरे ले लिया एग्जाम्पल के लिए, अ सॉर्टेड एरे। इट विल बी यूज टू इजी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बाइनरी सर्च। क्योंकि बाइनरी सर्च हमने पहले पढ़ लिया था, किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ओनली सॉर्टेड एरे पे। तो हमने एक सॉर्टेड एरे ले लिया, उस पर हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे। There are the two methods to implement the binary search algorithm। हमारे पास दो तरीके होते हैं बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम में। फर्स्ट मेथड होता है इटरेटिव मेथड, सेकंड होता है रिकर्सिव मेथड। इटरेटिव मेथड्स में क्या होता है, हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या सिंगल वे में उसको राइट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए। और रिकर्सिव में क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम बार बार कॉल करते हैं और वो हमें फंक्शन परफॉर्म करके रिजल्ट देता है। रिकर्सिव मतलब एक ही फंक्शन को बार बार रिवर्स में परफॉर्म करना, और इटरेटिव का मतलब होता है सीक्वेंस में जो लाइंस आ रही है उनको एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पर हम क्या करें, द रिकर्सिव मेथड ऑफ बाइनरी सर्च फॉलो द डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच। जब हम रिकर्सिव मेथड का यूज करते हैं तब बाइनरी सर्च क्या करेगा, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रूल को फॉलो करेगा। लेट टेक द एलिमेंट एरे आर। अब हम एरे देखते हैं, हमने कौन सा एरे लिया है, क्या एलिमेंट्स लिए हैं उसमें और कितने साइज का एरे है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। एरे लिया है हमने जिसका साइज क्या है, जिसका साइज 9 है। एरे का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर अगर हम सपोज करें ओनली एग्जांपल के लिए कि एरे का साइज मैंने क्या दे दिया, 9 दे दिया। 9 साइज है तो इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो क्या होगा, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से। क्यों स्टार्ट होगी 0 से, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है कंप्यूटर्स में, सिस्टम्स में, वो 0 से ही स्टार्ट होती है। अगर आप यहाँ पर 10 लिख देते कि एरे का साइज 10 है, तब आपकी काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक जाती, 0 से लेकर 9 तक जाती। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, लेट द एलिमेंट टू बी सर्च k इज इक्वल्स टू 56। अब जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं उसको एक नाम दे दिया हमने k, कि वो k वेरिएबल में स्टोर है। और वो वेरिएबल कौन सा है, कौन सी वैल्यू है वो, 56। कि इस वाले एरे में हम 56 को फाइंड करना चाहते हैं। वी हैव टू यूज द बिलो फॉर्मूला, कैलकुलेट द मिड वैल्यू ऑफ द एरिया। एरे का जब हम मिड वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, हमने लास्ट टाइम एल्गोरिथम में भी किया था। सबसे पहले जो बिगिन एलिमेंट है उसको लो, प्लस लास्ट एलिमेंट को लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मिड वैल्यू निकलती है। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट इंडेक्सिंग कौन सी आ रही है, 0 आ रही है। तो बिगिन कहाँ से हो रहा है, 0 से। एंड कहाँ पर हो रहा है, 8 पे। तो 0 + 8 डिवाइड बाय 2 कैसे आएगा, 4। 0 + 8 क्या होता है, 8 होता है, और 8/2 कितना होता है, 4। तो अब ये क्या करेगा, 4 इज द मिड वैल्यू ऑफ द एरे। इस एरे की जो मिड वैल्यू निकल कर आएगी वो 4 है। अब ये पूरा कंप्लीट एरे था, वो क्या करेगा, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यहाँ तक 4 और फिर नेक्स्ट 4। फिर अब जो हमारा मेन पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, जो 4th लोकेशन है उस पर पॉइंट कर रहा होगा। चेक करेगा कि ए नाम से जो हमने एरे लिया था उसकी मिड वैल्यू क्या है। इंडेक्सिंग तो 4 है, लेकिन उस 4th इंडेक्सिंग पे, उस मेमोरी पे कोई वैल्यू भी तो रखी होगी, और वो वैल्यू क्या है, 39 है। अब वो चेक करेगा कि जहां पर हम खड़े हैं, जिस मिड वैल्यू पे हम खड़े हैं, और जो वैल्यू हमें चाहिए वो उससे छोटी है या बड़ी है, मिड वैल्यू से छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है। अगर मिड वैल्यू छोटा है, जो एलिमेंट हम फाइंड करना चाहते हैं के, उससे छोटे एलिमेंट है, उससे छोटा वैल्यू है मिड वैल्यू, तो क्या होगा, कंपेयर करो। 39 मिड वैल्यू है और कौन सा एलिमेंट चाहिए हमें, 56 चाहिए, छोटा है ना 39। फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब क्या होगा, जो एक स्टेप बीच में था अगर आपको याद हो तो, मिड
कि उसमें हम क्या करेंगे, सेट एंड इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन, एंड को हम मिड प्लस वन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम बिगिन को मिड प्लस वन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बिगिन आगे जाएगा ना। देखो कैसे, अगर ये एलिमेंट छोटा ना आके बड़ा आ जाता तो इसका मतलब हमें पता है ना कि यहाँ से आगे वाली रेंज में तो लाइन नहीं करेगा, उससे कम में करेगा। तो हम जो एंड पॉइंटर होगा ना उसको अपनी तरफ लेके आएंगे कि आप शॉर्ट में चलो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, अरे आप शॉर्ट की तरफ मूव करो। लेकिन अगर देखो ये वैल्यू क्या आ गई, छोटी आ गई, लेकिन हमें पता है ये वैल्यू छोटी है तो उससे पहले वाले वैसे भी सारी वैल्यू छोटी मिलेंगी, तो हम ये बिगिन वाले पॉइंटर को आगे मूव करवाएंगे। समझ में आया लॉजिक की एंड की जगह हम बिगिन को क्यों मूव करवा रहे हैं, मिडिल प्लस वन। अब बिगिन क्या हो जाएगा, बिगिन यहाँ था फोर्थ पे, बिगिन प्लस वन हो जाएगा, मतलब 4 से 5 पे पॉइंट करेगा अब बिगिन। ओके, नेक्स्ट एंड कहाँ पर है अभी भी, एंड अभी भी 8 पे है, एंड अभी भी 8 पे है, और बिगिन क्या है 4 + 1 मीन्स 5 है। अब मिड वैल्यू दोबारा आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, स्टेप नंबर 3 एंड 4 को हमें रिपीट करना है अंटिल बिगिन जो है लेस रहेगा या इक्वल्स टू रहेगा एंड के, एंड और जो डेटा है मिड वैल्यू में वो आइटम के इक्वल नहीं आ जाता। तो अब नेक्स्ट वाले पे मूव कर गया। नेक्स्ट वाले पे मूव करने के बाद देखो क्या आएगा यहाँ पर, 13 + 2 कैसे आ रहा है, बिगिन वैल्यू प्लस एंड वैल्यू। बिगिन क्या है 5 प्लस एंड वैल्यू क्या है 8, 5 + 8 13, 13 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन उसमें से हमें क्या चाहिए, ओनली इंटीजर वैल्यू चाहिए। ये हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था, डिस्कस किया था ना। तो हम क्या करेंगे, ओनली इंटीजर वैल्यू को ले लेंगे विच इज 6। अब आप जो 4 से लेफ्ट साइड है उन्हें तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो हम चेक कर चुके हैं, वो हम चेक नहीं करेंगे। अब जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो जाएगा 6 पे। अब मिड वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, मिड वैल्यू इस टाइम 6 को पॉइंट कर रहा है। 6 वाले इंडेक्स पे अंदर वैल्यू क्या रखी हुई है, 51 रखी हुई है अंदर वैल्यू। अब 51 चेक करेगा छोटा है या बड़ा है, 56 से वापस से छोटा है। अब हम फिर से बिगिन को मिड प्लस 1 करेंगे, करते हैं बिगिन को मिड प्लस 1। मिडल क्या था 6, 6 + 1 कितना होता है 7। तो अब बिगिन जो है वो 7 को पॉइंट कर रहा है, और एंड जो है वो अभी भी 8 पे है। फिर से इसका मिड वैल्यू निकालो, बिगिन प्लस एंड डिवाइड बाय 2, मतलब 7 + 8 डिवाइड बाय 2 15/2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन इंटीजर वैल्यू ली हमने ओनली 7। अब देखो पहले से ही वो 7 पे पॉइंट कर रहा है, तो अब जो मिड वैल्यू है वो उसको कंपेयर करेगा उस वैल्यू से जो हमें चाहिए। मिड वैल्यू निकली 56, कंपेयर करेगा मिड वैल्यू को के से, जिसमें वो वाला वेरिएबल स्टोर है, वो वैल्यू स्टोर है जो हमें चाहिए, फाइंड करनी है हमें। अब देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू के मीन्स 56 इज इक्वल्स टू 56। मिड वैल्यू पे हमें मिल गया। अब जो एल्गोरिथम क्या करेगा, जिसमें इंडेक्स पर हमें मिली है वैल्यू, कौन से इंडेक्स में मिली है 7 इंडेक्स पे, तो वो 7 की लोकेशन को मिडल सेट कर देगा कि मिडल यहाँ पर था, और देन वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा कि 7th लोकेशन पे ये एलिमेंट फाउंड हो गया। क्या आएगा कि लोकेशन इज इक्वल्स टू मिडल, जो लोकेशन थी वो मिडल सेट हो गई। फिर एलिमेंट फाउंड एट द 7th लोकेशन ऑफ द एरे, एरे में 7th लोकेशन पर हमें एलिमेंट जो था वो मिल गया। Now the element is searched to be found, so the algorithm will return the index of the element match. अब हमें एलिमेंट तो मिल गया, अब वो एल्गोरिथम क्या करेगा, इंडेक्स कोई वैल्यू को रिटर्न कर देगा। इंडेक्स की वैल्यू क्या है 7, तो 7 आंसर आ जाएगा कि 7th लोकेशन पर हमें एलिमेंट मिल गया जो आप सर्च करना चाहते हैं। फिर आती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात। कॉम्प्लेक्सिटी में 2 टाइप्स की कॉम्प्लेक्सिटी आती है हमारे पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आता है, टाइम में हम ये चेक करते हैं कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी टाइम की, एंड स्पेस कितना ये कंसीडर करेगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास 3 आगे फर्दर टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, बिग ऑफ 1 रहेगी। कैसे रहेगी बिग ऑफ 1, अगर जैसे हमने फर्स्ट टाइम मिडल करा, एक बार बिगिन प्लस एंड करके डिवाइड बाय 2 करके जो मिडल एलिमेंट निकाला हमने, फर्स्ट मिडल एलिमेंट, उसी पे हमें वैल्यू मिल जाए, ये तो बेस्ट केस है कि आगे हमें करना ही नहीं पड़ा प्रोसीजर। फिर आता है एवरेज केस। एवरेज केस में क्या आता है, बिग ऑफ लॉग एन। बिग ऑफ लॉग एन में क्या हो जाता है कि हमें 3-4 बार ट्राई करने के बाद, 3-4 बार वैल्यूज निकालने के बाद मिला। या फिर वर्स्ट केस भी हो सकता है। वर्स्ट केस में क्या आएगा, इन दिस सर्च worst case occupant have to reduce the search space till the only an element, the worst case complexity is this बिग ऑफ लॉग एन। बिग ऑफ लॉग एन ही रहेगी। क्यों रहेगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जो एलिमेंट सर्च करना चाहते हो एरे में, वो आपको फाउंड ही ना हो, मिले ही ना, एरे में ही ना हो तो कैसे मिलेगा, तो वो वर्स्ट केस में आ जाता है बिग ऑफ लॉग एन। फिर आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज बिग ऑफ 1, कॉन्स्टेंट है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सर्च एंड द कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।